राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल। 2-4 दिन हो गए वीडियो बनाते हुए। बहुत देख देख करके ना स्थिति अच्छा नहीं लगता है। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता है, अपने जीवन में सब व्यस्त हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा जानकार बनिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातें की जा सकती है, इसलिए इस वीडियो को डाल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग सुनेंगे और पेशेंस के साथ में सुनेंगे। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो अभी तुरंत चले जाइए, आप लोगों के लिए ये जगह नहीं है। लोग आज तक ना सिर्फ छलावा वैसे लोगों के वीडियो देखना पसंद करते हैं ना, जो दूसरे का गलत चीज़ डालते हैं और वो बताते हैं। कुछ कुछ मुद्दे हैं उन पर बातें करता हूँ। मैं तो थोड़ा करप्शन पे वीडियो बना रहा था। तो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप क्या देखना चाहेंगे ना, कि पुलिस आपके साथ में हो, अगर आपको कोई परेशानी हो, आप कहीं जा रहे हो, कोई एक निगेटिव एलिमेंट आपके तरफ अगर आ रहा हो, तो आप एक आम आदमी हैं, आप उसके साथ आप लड़ नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, या तो आप किसी अपने को बुला सकते हैं, उससे झगड़ा होगा जो कि आप चाहते नहीं हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है जो हमें सरकारी ऑप्शन मिलता है, वो है पुलिस। आप पुलिस का मदद ले सकते हैं। बहुत जगह पे जहाँ पे प्रशासन एक्टिव है और जहाँ पे प्रशासन आपके तरफ से, अगर आप सही हैं तो आपके तरफ से बात करती है या आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है तुरंत। दोनों तरफ का बात सुने और खुद जो है ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकती है। जहाँ पर जो है ऊपर से उनको ऑर्डर है कि कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए लोगों को, वहाँ पे आप सुरक्षित हैं। जैसे हो गया दिल्ली, कलकत्ता, झारखंड, ठीक है, और भी स्टेट हैं, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है। अभी तो मेरे हिसाब से इतने स्टेट हैं जहाँ पर पुलिस प्रशासन एक्टिव है, जवाबदेही है हर एक एफआईआर पे। मतलब एफआईआर नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन कॉल पे 100 108 नंबर पे अगर आप डायल करते हैं तो आपका सुनवाई ज़रूर होता ही होता है। ऑन द स्पॉट पुलिस आती है, भले लेट से आए, तो आपके साथ कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन आती है। आप वीडियो साक्ष्य रख सकते हैं, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत तरीके की बातें हैं। दिल्ली पुलिस तो अभी बहुत एक्टिव चल रही है, कलकत्ता पुलिस भी एक्टिव चल रही है। बाकी जगह लोग थोड़ा सा, पुलिस जो है थोड़ा सा जो है ढीलापन है, एक्टिव है लेकिन ढीलापन बढ़त रही है बहुत सारी जगहों पर। कुछ कुछ जगहों पे बहुत एक्टिव भी है। प्रशासन को बदला जा सकता है ऊपर से, अगर ऑर्डर अगर कड़ा हो तो। ड्यूटी जैसे कि सरकारी पैसा मिल रहा है ना, तो लोग समझते हैं कि जैसे तैसे हम ड्यूटी करके अपना टाइम पास कर ले और चले जाएं। आप एक ट्रैफिक पुलिस को ही देख लीजिए, एक वीडियो कैमरा लीजिए और पूरे शहर में ट्रैफिक पुलिस को का सिर्फ आप वीडियो बनाइए हर एक चौक चौराहे पे। देखिए कितने पुलिस एक्टिव है और क्या कर रही है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तभी आपका गाड़ी चल रहा है, अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, किसी को इमरजेंसी है, या कोई सिग्नल को मानता ही नहीं है, वो साइड से निकल जा रहा है, बीच ट्रैफिक में जा रहा है, फिर भी प्रशासन नहीं पकड़ती है। कहीं चालान होता है, कहीं नहीं होता है चालान। इन सब मुद्दों से अलग आज एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। वो मुद्दा है कि जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जंतर मंतर पे जो भी आप बात कर रहे हैं, ये दीपके वगैरह लोग हैं, ये सब सिर्फ फेस है। कौन है दीपके, क्या है ये सब का जो है ताकत की, जो है सरकार के खिलाफ डायरेक्ट जंतर मंतर पे बैठ जाए और इतना पैसा का फाइनेंस बिना डोनेशन लिए हुए पूरे इंडिया से
और लोगों को खिला रहा है, देख रहे हैं कि जो है खाना बँट रहा है ऐसे वैसे। पीछे से बिना बैक सपोर्ट का होता है क्या? बैक सपोर्ट कौन कर रहा है पता है आपको? जानकारी तो होगा ही, आप लोग भी समझदार हैं, कुछ तो आप लोग भी समझते ही होंगे। बैक सपोर्ट कहाँ से मिलता है? बैक सपोर्ट वहाँ से मिलता है जो इस करंट रनिंग गवर्नमेंट पे, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अपोजिशन में लोग हैं। कुछ उनके चीज़ों से खफा होंगे, कुछ उनके नीतियों से खफा होंगे, और कुछ अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए होंगे। अनाप शनाप रुपया है, 10 गो स्कैम करके 10 लोगों से पैसा आ रहा होगा, वो दे रहे हैं, और वो लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी गठबंधन करके कुछ उखाड़ नहीं पाई है रूलिंग गवर्नमेंट का, तो चलो ये भी एक जो है ट्राई कर लेते हैं, और ये भी कुछ कर ले तो कर ले। लोग हो सकता है इसके तरफ जो है बेवकूफ़ लोग खिंचे हुए चले आए, और इससे कुछ ना कुछ तो बिगड़ सकता ही है रूलिंग गवर्नमेंट का। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है। आप एक हीट मैप डालिए गूगल पे, गूगल तो सबके पास होगा, जियो तो 5G अनलिमिटेड है, रिचार्ज किए होंगे आप तो, 5G अनलिमिटेड है ना। आप बस डाल के देखिए कि बीजेपी हीट मैप रूलिंग गवर्नमेंट इन इंडियन स्टेट्स, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में बीजेपी रूल कर रही है, इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी रूल कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी है, एक बिल पास की कि कोई भी पार्टी जो है पॉलिटिकल फंडिंग ले सकती है, उससे जो है अपना घर भर ली और बहुत बड़ी पार्टी बन गई। अब उसको गिराना इतना आसानी से पॉसिबल है क्या? आपको पता है कि बीजेपी एक कंपनी है? अंदाज़ा भी नहीं होगा आपको। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं आई एम बीजेपी सपोर्टर, कट्टर बीजेपी, कट्टर हिंदू पार्टी, कट्टर बीजेपी सपोर्टर दोनों। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे जहाँ पे गलत होता है तो मैं भी एक इंसान ही हूँ, एक इंडियन सिटीजन हूँ, तो मेरे अंदर भी जो है लगता है कि ना ये बुरा हो गया या ये गलत किया है इसने। तो यही है, एक नीट का पेपर था, ये जंतर मंतर क्यों हो रहा है? ये दीप के लोग या इसके समर्थन के जो भी इनके जो टॉप लोग में से होंगे, मुझे तो नाम भी नहीं पता, सिर्फ एक दीप के का नाम पता है। तो ये जो है इसके अंदर अपना क्षमता नहीं था भूख हड़ताल करने का, क्षमता नहीं था। तो इसने क्या काम किया कि जो है देखा कि अभी देश में किसके पास क्षमता है भूख हड़ताल करने का, तो ये जो है सोनम वांगचुक जी को उठा करके लाया लद्दाख से, जो लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लोगों के लिए। अच्छा वो कर रहे थे क्योंकि वो अपने जो है लोकेलिटी के लिए कर रहे थे, करना भी चाहिए लोगों को। इनमें क्षमता था तो इनको एक फेस बना करके, चूँकि इनका थोड़ा पॉपुलैरिटी हो चुका था, इंडिया में थोड़ा फेमस हो चुके थे, तो इनको जो है उठा करके लाया और जंतर मंतर पे बैठा दिया कि उनको एक मंच दिया जहाँ से वो प्रोटेस्ट कर सकता है। और ये अपने लोग पीछे हट गया, ये 10 तरीके का ऐसो अयास में जी रहा है और उनको बैठा दिया है, और उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है। बेचारे को ना पानी पीने दे रहा है, ना खाना खाने दे रहा है। प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता है। आप एक जगह पे बैठ जाइए, ये क्या अंग्रेज़ों के ज़माने का एरा है क्या? अगर आपको इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ़ में प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक ऐसा माइंड चाहिए जो उसको जो है हिला करके रख दे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक जंतर मंतर में बैठ करके और आप खाना बांट रहे हैं, सोच रहे हैं भीड़ जुट जाए, लेकिन नहीं होगा। एक बड़ी पार्टी को गिराने के लिए बिल्कुल उसी के तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से पार्टी काम करती है। उसकी नीतियों में क्या खामियां हैं, क्या परेशानी है, उसके ऊपर लोगों को बात करना चाहिए। अलग अलग चीज़ है, पैसों को लोगों के खिलाने के बजाय, उस प्रोटेस्ट के बजाय में आप लोगों तक पहुंचिए, ग्राउंड लेवल वर्क कीजिए। इतना आसान नहीं है कि आप एक बीजेपी गवर्नमेंट को इतना आसानी से गिरा सकते हैं। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ गिराने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ नेताओं से प्रेरित हूँ बीजेपी के, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उस काबिल नहीं है जिन जिन लोगों को उस लेवल का पोस्ट मिला हुआ है। देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था
कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, कुछ खामी कुछ अच्छाइयाँ हर एक गवर्नमेंट में होती है। गवर्नमेंट जो है आती ही इसी नीतियों की वजह से है। बीजेपी आने का तो सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का डाउनफॉल। झूठे वादों से बीजेपी आ गई, अच्छा काम की, लेकिन जो है बीजेपी क्या इसको बरकरार रख पाएगी? कुछ पढ़े लिखे लोग ज़रूर सपोर्ट करते हैं, जनरल कास्ट के मैक्सिमम लोग सपोर्ट करते हैं बहुत सारी जगह में। फिर पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आज की राजनीति कैसी है। एक नॉर्मल एक आम आदमी इंसान अगर उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड बैक सपोर्ट नहीं है, वो चाहे नेता बनने के लिए, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है कि वो बन जाए। अगर उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, टिकट ही नहीं मिलेगा। एक एक टिकट के लिए बीजेपी एमपी का टिकट के लिए 15 करोड़ 17 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया लेती है, हर एक पार्टी लेती है। आपको क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर जो है चुनाव हार गया, लेकिन क्या लॉस में चल रहा है क्या? नहीं, अपना जो है पार्टी का से लड़ने का टिकट के लिए 10-10 लाख 15 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे करके लिया है। आप जोड़ लीजिए प्रशांत किशोर का पार्टी कितना जगह में खड़ा हुआ है। आप एक एवरेज मान करके 10 लाख रुपये चलिए, आप जोड़ लीजिए, उतना प्रशांत किशोर के पॉकेट में गया है पैसा, या पार्टी फंड में आया होगा जिसका फुल जो है कंट्रोल प्रशांत किशोर के पास है। ये आप लोग सिर्फ समझते हैं कि ये नेता है, ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ये सब बात नहीं है। सबसे बड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। पैसा कमाने का दिमाग लगाइए, बिजनेस कीजिए, उसको वही पैसा को फिर से बिजनेस में लगाइए, ग्रो कीजिए बिजनेस को, दूसरा बिजनेस सेम दूसरे जगह पे खड़ा कीजिए, रनिंग मॉडल को ही इस्तेमाल कीजिए, पैसा बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब आप कुछ सोच सकते हैं। लिक्विड मनी आपका फ्लो होना चाहिए, तो आप में दम है, नहीं तो कुछ नहीं है। बहुत सारे चीज़ों को देख रहा हूँ, लोगों के मन में लगता होगा कि बीजेपी आई है तो बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी गलत है, बीजेपी ऐसे करती है, बीजेपी वैसे करती है। ये सब कुछ नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ ये है कि बीजेपी, आप अगर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे होंगे ना, तो आप एक चेक कीजिए करंट अफेयर्स में कि बीजेपी क्या क्या चीज़ लॉन्च कर रही है लोगों को बढ़ाने के लिए। आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पिछले 2-3 महीना का सिर्फ आप एक बार पढ़िए तो सही कि ये गवर्नमेंट जो है क्या क्या जो है की है। आपको न्यूज़ से नहीं पता चलेगा। अरे मीडिया तो बिकी हुई है, कोई ना कोई जो है उसका मालिक जो है किसी न किसी के साथ गठबंधन किया हुआ है। मीडिया है क्या? जैसे आप टीवी में एक सीरियल देखते हैं, सीरियल है क्या? स्क्रिप्टेड है। मीडिया भी स्क्रिप्टेड है। आपको क्या लग रहा है कि आपको सब कुछ कोई सही सही बता रहा है क्या? नहीं, जिसका पैसा मिल रहा है उसका न्यूज़ बता रहा है। लोग या तो कुछ लोग, कुछ मीडिया हैं जो क्रिटिसाइज करके चाह रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट में आगे बढ़ जाएं। कुछ मीडिया हैं कि चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करके आगे बढ़ जाएं। कुछ ही मीडिया हैं जो सही सही चीज़ बताते हैं। जैसे एक मीडिया का नाम है पैम्फलेट, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बताते हैं। कुछ है जो जयपुर डायलॉग्स नाम की एक चैनल है, पैम्फलेट नाम की चैनल है, सही सही बताती है। वर्ल्ड अफेयर्स जानना है तो आप प्रशांत सर को आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सही बताते हैं। सही चीज़ों का सपोर्ट कीजिए, जानकार बनिए, बस ना पॉलिटिक्स में पड़िए, ना झगड़े में पड़िए। प्रशासन के साथ उलझने का तो कोशिश भी मत करिए। पावर है, आप में दम है, एसपी बनिए, आईएएस बनिए, समय बदलिए, बेटे को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए। क्या फ़ायदा? वो भी तो शिकार हो जाएंगे पॉलिटिक्स का।
वो भी अगर पॉलिटिक्स अगर नहीं करेंगे तो उनको उठा करके किसी ऐसे जगह में फेंक दिया जाएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा कि जो है बढ़िया जगह है ही नहीं। लेकिन अगर दम होगा उनमें तो वो भी वहाँ से भी उभर के बाहर निकल आएंगे, उस जगह को पूरा क्लीन कर सकते हैं। कोई बढ़िया गवर्नमेंट आएगा तो उसको अपने पास में रख सकता है, आसपास में उनका काम को देख करके। बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि बहुत जैसे कि डिपेंड करता है। बिहार के सीएम मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का बात है। एक सीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए लोगों। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो है बिहार का नाम प्राचीन इतिहास में बहुत ही ऊपर है, ठीक है। ये सब दिल्ली मुंबई तो ये सब बात का चीज़ है, ये तो नई ज़माने का चीज़ है। बिहार जो है प्राचीन इतिहास में बहुत है। और बिहार की क्या समस्या है? सिर्फ एक नदी, जिसको आप लोग जानते होंगे, उसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। क्या पूरे भारत में ऐसा इंजीनियर का कमी है या ऐसा माइंड का कमी है जो उस कोसी नदी को रोक नहीं सकता है लोगों का ज़िंदगी उजाड़ने से? कितने घर, कितनी संपत्तियां, कितने ज़िंदगी, कितने माल जाल का नुकसान को सरकार रोक नहीं पाती है, लेकिन नहीं रोकेगी। जो बाढ़ का जो फंड आता है ना, उसमें कितना घपला होता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। 100 करोड़ रुपया आएगा ना तो 40 करोड़ 50 करोड़ आधा आधी फंड जो है खा गई गवर्नमेंट या मिनिस्टर। आधा जो फंड है वो जो है बटाया जो है नीचे अधिकारियों के थ्रू जो है लोगों को। अधिकारी खा गए कुछ फंड, 10-20% तो अधिकारी खा ही जाएंगे। 50% गवर्नमेंट मिनिस्टर खा गई, 10-20% अधिकारी खा गए, और इतने सारे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। कुछ यूटिलाइज हुआ, 50% यूटिलाइजेशन है, 50% वेस्टेज है, क्योंकि सही माइंड नहीं है उसका भी यूटिलाइजेशन करने का। तो कैसे होगा? इतना जो पैसा आ रहा है अभी तक आप जोड़ लीजिए, इतना पैसा में तो कोसी के ऊपर इतना बढ़िया बांध तैयार किया जा सकता था, इतना बढ़िया मॉडल बनाया जा सकता था, बिहार को इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाता, लोगों को सिंचाई का साधन भी मिल जाता, और बिहार में कोई नुकसान भी नहीं होता। या फिर होता भी तो 1 साल होता, अगला साल उसी से सीख लेके उसको अपग्रेड किया जा सकता था, बढ़िया इंजीनियर को वहाँ पे हायर किया जा सकता था। क्या इंजीनियर का कमी है? इंडिया में कमी है? बाहर से इंजीनियर बुलाइए, सैलरी दीजिए, पैसा दीजिए, वर्किंग परमिट दीजिए, काम करेंगे वो और हटाएंगे उसको। ऐसा थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है इंडिया में इंजीनियर का कमी है? एल&टी को काम दीजिए कि इसको बनाओ, क्यों नहीं बनाएगी वो? एक से बड़ा 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 प्रोजेक्ट बना रही है, और ये छोटा मोटा जो है चीज़ है इसको रोक नहीं सकती है। ऐसा नहीं होता है। बात यहाँ पे ये है कि करप्शन सबको खा चुका है, सबके दिमाग में गढ़ कर चुका है करप्शन। इस कारण से लोगों का जो है माल जाल का नुकसान हो रहा है। आम जनता किसको क्या गुहार लगाएगी? पुलिस के पास जाएगी, पुलिस डांट फटकार के भगा देगी। पुलिस का वहाँ पर जो है घर चल रहा है, हर एक पुलिस वाले को जो है महीना 1 लाख रुपया मिल रहा है करप्शन से। हर तरीके का करप्शन है। आप एक बार डाटा निकालिए, चेक कीजिए कि ऐसे अधिक संपत्ति किन कौन पुलिस वाले के पास है बिहार में, कोसी के आसपास से वाले इलाके में। आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सा मिनिस्टर के पास है। 10 साल में मिनिस्टर का सैलरी जोड़िए, वो देखिए कितना बिजनेस खोल के बैठ गया है। और 10 साल पहले या जिस समय फर्स्ट चुनाव में अपना जो है डिक्लेयर किया था कि मेरा कितना संपत्ति, आप उसको चेक कीजिए। और अभी देखिए कि उस संपत्ति कितना चेक करा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। पेड़ लगा लिया है क्या? और आम जनता के पास पेड़ का साधन नहीं है क्या? उसके पास क्यों पेड़ का साधन है? पावर है, पोजीशन है, लोगों के साथ जान पहचान है, लगा दिया है, सेटिंग कर सकता है कि उसके पास पावर है, उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आम जनता जागरूक रहेगा तो ही संभव है
लोगों तक फैला नहीं संभव है। आम जनता जागरूक होकर के भी क्या कर लेगा, कहाँ तक बात उठाएगा, गोली खा जाएगा, मरा जाएगा। इतना आसान नहीं है इस देश में करप्शन को ख़त्म करना। कोई सपना देख रहा है तो वो मिथ्या है। सपना छोड़ दीजिए करप्शन को ख़त्म करने का। ग्राउंड लेवल वर्क करना पड़ेगा, एक एक लोगों को सुधारना होगा, बहुत सारे लोगों को जेल जाना होगा, जो कि त्राहिमाम वाला स्थिति पैदा हो जाएगा। आपको अगर ये अंदाज़ा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, दोबारा नहीं सुनिएगा। और अगर लग रहा है कि मेरे बातों में कुछ तो सच्चाई है, मैं बोल सकता हूँ सही सही, आपको ऐसा लगता है कि आप भी इससे सहमत हैं, तो आप देखिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हों, मेरे अंदर समझ नहीं हो चीज़ों को बताने का, समझाने का। आपकी मर्ज़ी।